उत्तर भारत के एक सुंदर इलाके में एक छोटा सा कस्बा था, देवगढ़। कस्बा पुराना था, गलियां तंग और मकान मिट्टी और ईंटों के बने हुए थे। लेकिन देवगढ़ की पहचान उसके मंदिर या बाजार से नहीं थी। देवगढ़ जाना जाता था एक बंद पड़े हवेली के लिए। लोग उसे कहते थे शीशे वाली हवेली। जी हाँ, हवेली कस्बे के बाहर थी, चारों तरफ सूखे पेड़ और जंग लगा गेट। लेकिन सबसे अजीब बात, हवेली के अंदर हर दीवार पर आईने लगे थे, टूटे नहीं थे और धूल भी नहीं थी, जैसे कोई रोज साफ करता हो। गांव वाले कहते हैं कि उस हवेली में रात 12-15 के बाद या कहें 12:30 बजे के बाद आईने में सिर्फ अपना चेहरा नहीं दिखता, बल्कि कुछ और भी दिखता है। जी हाँ, ये घटना है 2001 की। 2001 में 3 कॉलेज स्टूडेंट हिम्मत कर हवेली में घुसे। नाम था राहुल, दीपक और समीर। रात 12:10 बजते ही तीनों हंस रहे थे और जब 12:20 हुए, अचानक सारे आईनों में तीनों की परछाई उल्टी दिखने लगी। राहुल ने मजाक में कहा, अरे यार, लगता है कि शीशे खराब हो गए हैं। लेकिन तभी आईने में उनके पीछे एक और चेहरा दिखा। चेहरा बिना आंखों का, मुंह कानों तक फटा और गर्दन पूरी तरीके से मुड़ी हुई। अगली सुबह तीनों का शव हवेली के अलग अलग कमरों में मिला। किसी की आंखें फूटी हुई, चेहरों पे नाखून के निशान और आईने भी टूटे हुए थे। तो मेरा नाम है शुभ और मैं एक YouTube हॉरर कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरे चैनल का नेम है क्रीपी आई, जिसमें आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते। सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मुझे ऐसी जगहों की तलाश रहती है जहां लोग जाने से बहुत ज्यादा डरते हैं। देवगढ़ का नाम सुनते ही मैंने तय कर लिया है कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा और मैं इस वीडियो को बनाकर ही रहूंगा। मैं हवेली के पास रात 11:40 पर पहुंचा। कैमरा ऑन किया, माइक ऑन किया और जैसे ही मैं अंदर गया, हवा ठंडी हो गई। कानों में फुसफुसाहट और आईनों में धुंध। 12-15 हुए, सारे आईने एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। एक आईने में मैं खुद को देखा, लेकिन मेरा रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था और मैं नहीं मुस्कुरा रहा था। रिफ्लेक्शन ने धीरे से होंठ हिलाए और धीमी आवाज में बोली, पीछे देख। मैं पलटा, कुछ नहीं। फिर आईने में देखा, अब रिफ्लेक्शन की आंखें काली हो चुकी थी। अगली सुबह एक बूढ़ी औरत, काकी शारदा, ने मुझे बताया 20 साल पहले इस हवेली में एक लड़की रहती थी, नायरा, और उसका पिता उस पर शक करता था। हर रात उसे आईने के सामने घंटों खड़ा रखता। एक रात उसने नायरा का गला काट दिया। मरते वक्त नायरा ने एक श्राप दिया कि इस हवेली में अब हर कोई आईने में खुद को नहीं देख पाएगा। दूसरी रात शुरुआत में मैंने तय किया कि मैं अंदर रुकूंगा। 12:20 होते ही अचानक आईने से खून टपकने लगा। दीवार से किसी के बाल निकले और फिर मैंने उसे देखा। वो आईने से बाहर निकली। उसका शरीर पूरी तरह टेढ़ा था, गर्दन उल्टी और उसकी आंखों की जगह काले बड़े बड़े गड्ढे थे जो कि बहुत ज्यादा गहरे थे और उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसने मुझसे कहा, तू मुझे देखने आया है ना, ले अब खुद को देख। और अचानक से हर आईने में मुझे अपनी लाश दिखने लगी। किसी आईने में मेरी आंखें फूटी हुई, किसी आईने में मेरा हाथ कटा हुआ और तो और किसी आईने में मेरा सर कटा हुआ।
और अजीब सी आवाजें जो कह रही थी कि यह तेरा अंत है। मैं दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा गायब हो चुका था। सिर्फ आईना, वो भी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों आईने आ चुके थे। हर आईने में वो लड़की और पास आती जा रही थी और आखिरी में वो मेरे बिल्कुल पास आ गई। उसने मेरे कान में कहा, जो देख ले वो बचता नहीं है। और आईना टूटा और अचानक से अंधेरा हो गया। अगली सुबह हवेली खुली थी। कैमरा पड़ा था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग में आखिरी फ्रेम था कि मैं आईने के अंदर और मेरे पीछे वो खड़ी थी। अगर कभी रात 12 बजे आईना खुद अपने आप धुंधला हो जाए या कहीं आपकी रिफ्लेक्शन मुस्कुराए तो समझ जाना कि तुम अकेले नहीं हो। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। वी डेफिनेटली मेक अ स्टोरी ऑफ दैट।